टॉप @ 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, राजस्थान में 11 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का अलर्ट। माउंट आबू के बाद सीकर में भी जमी बर्फ। कोटा उदयपुर में 2 डिग्री गिरा पारा। राजस्थान के चूरू, फतेहपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरने से सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। चूरू, भीलवाड़ा में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही सर्दी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। इधर सीकर के फतेहपुर में इस सीजन में पहली बार बर्फ जमी हुई दिखी है। मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट देखें तो चूरू में न्यूनतम तापमान 3.5, भीलवाड़ा में 6.5 जबकि फतेहपुर में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो इस सीजन का इन शहरों का सबसे कम तापमान रहा है। राजस्थान में तापमान गिरने से कुछ समय पहले माउंट आबू के मैदानों में बर्फ जमी दिखी थी, लेकिन आज फतेहपुर में भी बर्फ जमी दिखी है। यहाँ सुबह सुबह मैदानों में ओस की बूंदें बर्फ बन गई। हालांकि दिन निकलने और धूप तेज होने के साथ ये जल्द ही पिघल जाएगी। 11 दिसंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में सर्दी के तेवर आने वाले दिनों में थोड़े और तेज होंगे। उत्तर भारत में एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 11 दिसंबर के बाद सर्दी बढ़ जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा के बीच कांग्रेस नेता का इस्तीफा। एक दिन सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी, संगठन महासचिव ने नेताओं को फटकारा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 100वां दिन है। कोटा में चल रही यात्रा में दिन का दूसरा चरण हो गया है। आपको बता दें कि शुरू हो गया है। राजस्थान का प्रभारी बनने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो गए हैं। प्रभारी बनने के बाद पहली बार उन्होंने राहुल गांधी से सीधे तौर पर मुलाकात की है। रंधावा से सचिन पायलट और दूसरे नेताओं ने भी मुलाकात की है। इधर यात्रा के बीच कांग्रेस नेता रिजू झुंझुनवाला ने पार्टी छोड़ दी है। झुंझुनवाला ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 70,000 सैलरी वाले अफसर के जयपुर में 70 प्लॉट और होटल। तो भ्रष्टाचारियों के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते ही नेता करा देते हैं कैंसिल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर के 2 सरकारी अफसरों के घर सर्च किए तो टीम भी चौंक गई। सर्च में मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी में जयपुर के पॉश इलाकों में खाली जमीनें और एक लग्जरी होटल भी शामिल है। दोनों के पास करीब 6.5 करोड़ और 16.31 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। इनमें से एक सूचना एवं तकनीकी विभाग DOIT में सूचना सहायक अभी सस्पेंड प्रतिभा कमल के घर सर्च के दौरान 6.5 करोड़ की संपत्ति मिली है। वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 70,000 सैलरी पाने वाले सहायक लेखाधिकारी दीपक गुप्ता के पास 16 करोड़ की संपत्तियां मिली हैं। एसीबी ने बुधवार को दीपक गुप्ता और प्रतिभा कमल के बैंक लॉकरों को भी सर्च किया है। दोनों के ही लॉकर खाली मिले हैं। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि दीपक का PNB बैंक में एक लॉकर था, जिसे आज अधिकारियों की मौजूदगी में खोला गया है। हालांकि इनके पास 1 लाख अफ्रीकन का तोता भी मिला है। साथ ही 4 लाख रुपए के 2 साउ चाउ डॉग भी मिले हैं। इनकी पोल खुल गई है। 70,000 सैलरी पाने वाले के पास इतना कैसे हो सकता है? टीम भी चौंक गई है। आगे की कार्यवाही जारी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों की 13 मांगों पर बनी सैद्धांतिक सहमति। 12 दिसंबर को होगी दूसरे दौर की वार्ता। बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव बोले, OBC आरक्षण की अधिसूचना जल्द ही होगी जारी। 20 सूत्री की मांगों को लेकर पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे राजस्थान के बेरोजगारों का लंबा संघर्ष अब खत्म होता जा रहा है। बुधवार को बेरोजगारों की DOP सेक्रेटरी हेमंत गेरा और आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 13 मांगों पर सहमति बन गई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि गुजरात से आने के बाद हमारी सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है। ऐसे में अब हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रात भर घर के बाहर ठिठुरती रही बिजनेसमैन की बहू और पोती। बेटी होने पर ससुरालियों ने कहा, लड़की नहीं लड़का सही है तो कलंक है हमारे परिवार के लिए। लड़की नहीं लड़का सही है तो परिवार के लिए कलंक है। 5 लाख रुपए दहेज के अपने घर वालों से लाकर दे, तभी तुझे घर में घुसने देंगे। पड़ोसियों ने कंबल देकर इन्हें सर्दी से बचाया है। इतना कहते कहते कंसन खपक खपक कर रोने लगती हैं। कभी वो अपने सामने पति के आलीशान घर को देखती हैं, तो कभी अपने मासूम 2.5 साल की बेटी को। बिजनेसमैन की बहू और पोती दोनों सड़क के बाहर सोए रहे। परिवार वालों ने उन्हें बेटी होने पर आपको बता दें कि घर से बाहर निकाल दिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ये दरअसल मामला हनुमानगढ़ का था। वहीं अगली बड़ी खबर, दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, 196 से अधिक बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती, 18 के हालात गंभीर। करौली जिले से बड़ी खबर आ रही है। करौली के हिंडोन सिटी में दूषित पानी पीने से मौत का सिलसिला जारी है। मंगलवार को दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। 196 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। 18 गंभीर मरीजों को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं सांसद ने की कार्रवाई की मांग। करौली और धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि बार बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होना विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।
सांसद ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेनीवाल का दिव्या पर प्रहार, कहा लेवी कांड में जब किसानों पर गोली चल रही थी तो कहां थे दादाजी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और ओशिया विधायक दिव्या मदेना के बीच राजनीतिक द्वंद्व लगातार तीखी होती जा रही है। दोनों के बीच गाहे बगाए बयानबाजी होती रहती है। बुधवार को जोधपुर आए हनुमान बेनीवाल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर बातों बातों में दिव्या मदेना का नाम लिए बगैर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा है कि कांग्रेस या भाजपा दोनों राज्य में किसानों पर गोलियां चली हैं, चाहे किसान गुर्जर हो या जाट। बेनीवाल ने कहा है कि आज वो जो दादाजी कर रहे हैं उस समय दादाजी भी यहीं थे, उनकी सरकार थी, वहीं उस समय किसानों पर गोलियां चली थी, 3 किसान शहीद भी हुए थे। हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेना पर तीखा प्रहार किया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर रीट भर्ती परीक्षा को लेकर है। आपको बता दें कि 8 लाख प्रमाण पत्रों से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र हुए जारी। रीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी रीट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जिन बच्चों को नहीं हो सका जुलाई माह में स्कूल में दाखिला, उनके अब लिए जा रहे हैं आवेदन। माता पिता और बच्चों के लिए खुशी की बात है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये आवेदन केवल कक्षा नर्सरी, LKG और SKG में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होंगे। 15 दिसंबर तक आपके विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच सीएम अशोक गहलोत 10 दिसंबर को लेंगे बजट के सुझाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में जारी भारत जोड़ो यात्रा के बीच 10 दिसंबर को बजट पर सुझाव लेंगे। शासन सचिवालय में बजट पूर्व संवाद होगा, उद्यमियों के साथ होगा संवाद। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। इस बार गहलोत सरकार का बजट जनवरी में पेश हो सकता है, सीएम गहलोत ने ऐसे संकेत भी दिए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खास मेहमान के लिए 24 घंटे बिजली। वसुंधरा राजे ने राहुल गांधी पर पहली बार कसा तंज। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पहली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में भाजपा की जन आक्रोश रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार झालावाड़ की उपेक्षा इसीलिए कर रही है कि मैं यहां से सांसद रही हूं और अब दुष्यंत सिंह चौटाला रहे हैं। 4 साल बाद 2 से 4 दिन पहले जरूर यहाँ की सड़कें समासम हो गई, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं हुई, खास मेहमान के लिए हुई है। वे जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ विकास तेज गति से हो रहा है। हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे ने दोनों ही एक तरह के कटाक्ष किए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कर्ज माफी पर राहुल गांधी को घेरा तो गहलोत ने किसानों का वीडियो शेयर किया अपने पेज पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस पर हमलावर है। सीएम गहलोत ने वीडियो शेयर कर बीजेपी का जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले किसान सत्यनारायण मीणा ने पूरी सच्चाई बताई है, जिससे सरकार की कृषि कर्ज माफी से उनका 1,55,000 रुपए का कर्ज माफ हुआ है। कर्ज माफी पर भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठों का जवाब देने के लिए किसान स्वयं आगे आ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फ्री मोबाइल के लिए करना होगा इंतजार। राजस्थान में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को फ्री मोबाइल के लिए इंतजार करना होगा। पहले राज्य सरकार की मंशा दिसंबर में वितरित करने की थी, लेकिन अब जनवरी के प्रारंभ में योजना का शुभारंभ होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से सीएम गहलोत का शेड्यूल बहुत बिजी है, इसीलिए यात्रा के राजस्थान से हरियाणा में एंट्री के बाद महिलाओं को मोबाइल बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में प्रदेश की करीब 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री में मोबाइल देने की घोषणा कर रखी थी। पहले चर्चा थी कि दिसंबर के महीने में मोबाइल दिए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 18 दिन राजस्थान में रहेगी। ऐसे में फिलहाल मुफ्त के मोबाइल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मैं भी हूँ इंसान, दुखी और आहत हुआ हूँ। अशोक गहलोत के गद्दार कहने पर सचिन पायलट ने एक बार फिर दी प्रतिक्रिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद पिछले दिनों तब और बढ़ गया जब गहलोत ने पायलट को गद्दार करार दिया। इस बयान पर सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पायलट ने कहा है कि वो इन टिप्पणी से दुखी और आहत हुए हैं। NDTV को दिए एक्चुअली इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा है कि हाँ, मैं एक राजनेता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी तो हूँ। मैं भी दुखी और आहत हुआ था। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में मैं गरिमा बनाए रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ना होगा। मेरे हाथ में एक काम और एक मिशन है, हमें आगे बढ़ना है। बता दें कि सचिन पायलट की प्रतिक्रिया तब आई है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान से गुजर रही है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गहलोत समर्थक 91 विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय नहीं करने पर स्पीकर CP जोशी को मिला नोटिस।
राजस्थान में कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सचिव को नोटिस जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से दिए इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने पर विधानसभा स्पीकर और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।